चलो मैं आपको एक बात और बताता हूं। 4 बातें आपने शायद सुनी हो, नहीं सुनी हो तो आज सुन लो। पहली बात है, आप लोग स्वाध्याय जरूर किया करो, किताबें जरूर पढ़ा करो। देखो बाहर बहुत मेहनत करके भाई किताब लाए हैं, छोटी मोटी अपनी सामर्थ्य से कोई ना कोई किताब जरूर लेके जाना। सस्ती से सस्ती भी है, महंगी से महंगी भी है, अपनी सामर्थ्य से कोई ना कोई किताब आप जरूर लेकर जाना। क्योंकि हम तो प्रवचन देके कल चले जाएंगे। हमारे प्रवचन आप YouTube पर सुन सकते हैं, लेकिन किताबें आपके पास बराबर बनी रहेंगी। आप उनको बार बार पढ़िए, बात को मतलब की समझ में आएगी। हर व्यक्ति के पास सत्यार्थ प्रकाश जरूर होना चाहिए। अस्तु, कोई शंका कोई प्रश्न है तो आप हमसे बात करो, हम समाधान करेंगे। पहली बात है, जीवन को कल्याण के रास्ते पर ले जाने की कर्म की पहली बात है श्रवण। बोलो जोर से, क्या है? आवाज नहीं आई, बोलो। श्रवण। दूसरा है मनन। पहला श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निदिध्यासन। निदिध्यासन और चौथा है साक्षात्कार। बोलो जोर से, क्या है? ये प्रामाणिक शास्त्रीय बातें नोट कर लो। श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। ये साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार का मतलब है व्यवहार। क्या बोलो? व्यवहार, कर्म। हम जो कर रहे हैं उसका मतलब है साक्षात्कार। ये जो कर्म है वो श्रवण पर आधारित है। बोलो किस पर? जैसा सुनोगे वैसा करोगे। ये हो सकता है आज न करो कल करो, लेकिन करना उसी पर है जो सुना है। और सुनने का मतलब यहां केवल सुनना नहीं है, सुनने का अर्थ है जानना। बैठा इसको, बैठा बैठ जाओ बेटा, सुनो धैर्य से। कितनी बात बताई मैंने आपको? श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। अब 3 बातें और सुनो। ये कंप्यूटर की बातें आप जानते हैं। मैं एक बताऊंगा, 2 आप बताना। पहला है इनपुट, 2 आप बताओ। बोलो। आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। आउटपुट गलत है, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। बहुत सुंदर। दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है आउटपुट। और ये 4 और ये 3 एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है इनमें। यहां जो तीसरा बनाया गया है वो ये दोनों में ही है। ये प्रोसेसिंग और निदिध्यासन ये दोनों एक ही बात है। श्रवण का मतलब हो गया इनपुट और साक्षात्कार का मतलब क्या हो गया? आउटपुट। और मनन का अर्थ हो गया इनपुट, प्रोसेस। और सुनो, हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में भी 3 बातें हैं। एक का नाम है ज्ञानेंद्रियां। बोलो क्या है? ज्ञानेंद्रियां। दूसरा है अंतःकरण और तीसरा है कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों का मतलब है इनपुट और अंतःकरण का अर्थ है प्रोसेस और कर्मेंद्रियों का मतलब आउटपुट। ये हाथ पैर चल कैसे रहे हैं? तो ज्ञान से चल रहे हैं। ये हाथ पैर को कौन चलाता है? ये वाला प्रोग्राम ये चलाता है। ये क्या है? क्यों जी, क्या है ये? कंप्यूटर की भाषा में क्या है ये? प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर है। ये सब कुछ उसी के आधार पर चलता है। ये मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं ये यहां से चल रहा है, यहां से कंट्रोल हो रहा है, यहां से चल रहा है। और ये किससे चलता है? ये सुनता है, ये इससे चलता है। यहां से इनपुट होता है, यहां से इनपुट होता है, यहां से इनपुट होता है, यहां से इनपुट होता है। पूरे शरीर पर ये लगा हुआ सेंसर लगा हुआ है। ये क्या है? त्वचा, ये सेंसर है। आप टच करके तो देखो, तुरंत यहां करके अटैक होता है। भाई किसी ने छुआ, किसी ने चुभोया, पूरे शरीर पर सेंसर लगे हुए हैं। उनसे सूचना इकट्ठी करता है, यहां दे देता है, फिर यहां पर चलता है, प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। उसी से हम चिंतन करते हैं, उसी से बोलते हैं, उसी से करते हैं। बात पकड़ में आ रही है?
सारा खेल इनपुट पर आधारित है। जैसा इनपुट वैसा प्रोसेस वैसा प्रोसेस और फिर आउटपुट। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, बात समझ में आ जाए तो उत्तर देना। कंप्यूटर की भाषा में है, नौजवान उत्तर देंगे। तैयार हो जाओ। हमारे पास इनपुट में एक रंग है, एक रंग, वन कलर। आउटपुट में कितने कलर आएंगे? एक। देखो कैसा प्रश्न है। अभी तो अगला प्रश्न और संभालना, पता चले आप कितना बढ़िया पढ़ते हो। बोलो, वैसे सुनो, जो कंप्यूटर नहीं पढ़े घबराना नहीं, आपके मतलब की भी बात आएगी। इनपुट में एक कलर है, आउटपुट में कितने कलर आएंगे? एक। बिल्कुल सही उत्तर। लेकिन अगर इनपुट में दो कलर है तो आउटपुट में कितने आएंगे? एक ही आएगा। है जी? जुड़ के एक ही फिर से सुनो, इनपुट में दो कलर, टू कलर, दो रंग हैं, आउटपुट में कितने रंग आएंगे? प्रोसेस होके एक आ सकते हैं और दोनों भी। जोर से बोलो। एक दो। आप समझाओ मत, 1 2 3 4 जितना बोलना है बोलो, एक संख्या बोलो। बोलो, अब सोच में पड़ गए कि नहीं? मुझे समझा क्यों रहे हो? एक और दो। समझाओ मत। फिर से सुनो, इनपुट में दो रंग तो आउटपुट में कितने? इनपुट में दो हैं तो आउटपुट में आएंगे 3। किसने कहा 3? और आवाज तो यहां तक नहीं आई, हमारा ठीक है। क्यों नहीं आई आवाज? हमारे पास तक बिल्कुल नहीं आई। एक आ रहा है, दो आ रहा है, कितने आएंगे? आउटपुट में 3 आएंगे। क्यों आएंगे 3? क्योंकि मान के चलो एक लाल है, एक हरा है, तो आउटपुट में दो तो लाल और हरा तो आएंगे ही, लेकिन तीसरा मिक्सअप होकर के भी आएगा, क्योंकि प्रोसेस का मतलब होता है कि इन दोनों को मिला करके भी निकाल सकते हैं। इसीलिए आउटपुट में कितने रंग आएंगे? 3 रंग आएंगे, 4 नहीं आएंगे। इसीलिए दिमाग में और डालो, हम एक भाषा जानते हैं तो एक ही बोलेंगे, और 2 भाषा जानते हैं तो 3 बोलेंगे। 3 एक खिचड़ी भी तो बोलेंगे। हम खिचड़ी बोल रहे हैं, खिचड़ी भाषा, हम कोई भाषा थोड़ी बोल रहे हैं। आप मुझे सुनते रहिए मेरे पास बैठ करके, मेरे शब्दों, मेरी भाषा में आपको कई प्रांतों के शब्द मिल जाएंगे। बरोबर है? अभी मैंने बोला जो महाराष्ट्र का है, मैं बिहार जाता हूं तो कई बार यूं कहते कि आप बिहारी हो क्या? मैंने कहा नहीं तो, क्या नहीं, आपकी भाषा तो कहती है। मैं अभी हरियाणा से कार्यक्रम देकर आया हूं, कहते आप कहां रहते हो? मैं आगरा तो नहीं, मुझे तो लगता है कि आप यही रहते हो हमारे यहाँ। क्योंकि हमें जाते जाते जब जिस क्षेत्र में ज्यादा समय हो जाता है तो उनकी भाषा सुन सुन करके हमारे शब्द भी सम्मिलित कर लेता है। प्यारे बंधुओं, मैं क्या निवेदन कर रहा था? हमारा सारा का सारा खेल कर्मों का ज्ञान पर आधारित है। बोलो, किस पर? जैसा जैसा दिमाग में डाल लोगे वैसा वैसा कर्म करोगे। अगर अच्छे विचार आपके पास हैं तो आप अच्छे कर्म करोगे। दिमाग ठीक कर दिया जाए तो अच्छे कर्म करेगा, दिमाग खराब कर दिया जाए तो खराब कर्म करेगा। चलो, अब मैं आपको व्यवहार की 2 बातें बताता हूं, सुनो। हाँ जी, कुछ कहना है? देखो, जब हम बैठे रहो यहीं थोड़ी देर, हलचल मत किया करो। बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग, चारों तरफ से सब प्रोग्राम की व्यवस्थाएं करते हैं। सब लोग सहयोगी बनो। देखो, ये संस्था विश्व कल्याण के लिए बनी हुई है। नौजवान जुड़ो इससे, आया करो रविवार को, व्यवस्थाएं देखा करो और देखो क्या बेहतर है। सत्या प्रकाश पढ़ो, कोई परेशानी है तो मुझसे बात करो। देखो, हम लोग ट्रेन में बहुत सफर करते हैं, और ट्रेन में जब सफर करते हैं तो अवकाश बहुत रहता है। वहां अवकाश का मतलब
खाली समय बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो हम लोग इसका बहुत लाभ लेते हैं। हमारे पास जो सहयात्री होते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं, पढ़ते रहते हैं, आपको भी पढ़ते रहते हैं कौन कैसे बैठता है, कौन कैसे बात करता है। और वैसे ऐसा नहीं हम ही पढ़ते, आप लोग भी पढ़ते रहते हो, मैं देखते रहते हो क्या कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा ये बताओ कर्म होते क्यों हैं, कैसे होते हैं, तो बताए लोगों ने क्या बताया, सुनो। लोगों ने बताया हम कौन होते हैं कर्म करने वाले, हम तो परमात्मा की कठपुतली हैं, वो हमसे कर्म कराता रहता है और हम कर्म। ध्यान से सुनना, थोड़ा देर और लेंगे। लोगों ने ऐसा प्रचार किया है और लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है, हम परमात्मा की कठपुतली हैं, वो जैसा कराता है वैसा हम करते रहते हैं। लेकिन यही प्रश्न जब महर्षि दयानंद से पूछा, क्या महाराज हम परमात्मा की कठपुतली हैं, तो ऋषि दयानंद ने कहा नहीं, हम परमात्मा की कठपुतली, हम कर्म करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने के लिए नहीं। अब आपके पास दो विचारधाराएं आ गई। अब आप इन दोनों से प्रभावित व्यक्ति के कर्मों पर आकलन कर लेना। आज की चर्चा इतनी भर है। एक व्यक्ति इधर बैठा है, एक व्यक्ति इधर बैठा है। ये व्यक्ति मानता है मैं परमात्मा की कठपुतली हूं और ये व्यक्ति मानता है मैं स्वतंत्र हूं, जो चाहूं सो कर सकता हूं। ठीक है जी, एक बार फिर से सुनो, कठपुतली किसे कहते हैं? कठपुतली होती है, राजस्थान का खेल है ये। राजस्थान में ऐसे एक फ्रेम बना लेते हैं और उसमें लकड़ी की गुड़िया राजस्थानी पोशाक में पकड़ लेते हैं और धागों से लटका लेते हैं। टेलीविजन में देखना आज जाकर कठपुतली, ये हाथ दिखता नहीं है और धागा इतना पतला होता है कि वो वैसे नहीं दिखता। हाथ में उंगलियों में उस गुड़िया के, उस कठपुतली के धागे से हाथ अंग बांध लिए जाते हैं और जैसे ही हाथ चलता है तो वो गुड़िया नीचे से हिलती रहती है और लोग जानते हैं गुड़िया कठपुतली नाच रही है, लेकिन ये भी जानते हैं कि इसे कोई न कोई नचा रहा है। तो जैसे कठपुतली नाच रही है वैसे हम भी नाच रहे हैं, हमें भी कोई न कोई नचा रहा है, ऐसा लोगों ने प्रचार किया। लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा ऐसा नहीं है, हम परमात्मा की कठपुतली नहीं है, हम जो चाहें सो कर सकते हैं, लेकिन फल भोगना पड़ेगा। कर्म के लिए स्वतंत्र हैं। अब ये वाला व्यक्ति बैठा है, ये मानता है मैं परमात्मा की कठपुतली हूं, ये वाला व्यक्ति मानता है मैं स्वतंत्र हूं। अब आप बताओ, दिमाग लगाओ पूरा, अपने विचारों को पलटो इधर से उधर और उत्तर दो कि इन दोनों में से अपने विकास के लिए मेहनत कौन करेगा, ये या ये? बोलो, अंतर देखो, साफ साफ नजर आएगा। दिमाग पर जोर लगाओगे उत्तर मिलेगा। बोलो कौन सा, ये वाला या ये वाला? अब आपको उत्तर बिल्कुल साफ समझ में आ गया। ये वाला मेहनत करेगा और ये वाला निकम्मा पड़ा रहेगा। और सुनो, आवाज कहां से आ रही है? सामने कोई अत्याचार हो गया, अब बताओ उस अत्याचार का विरोध कौन करेगा, ये या ये? पीछे से आवाज नहीं आ रही भाई, बोलो। ये वाला, ये क्या कहेगा? परमात्मा करा रहा है। ये कहेगा कि अत्याचार भी परमात्मा करा रहा है, चोरी भी परमात्मा करा रहा है, डकैती भी परमात्मा करा रहा है। अच्छा एक बात और बता दो बस मुझे, इन दोनों में से संख्या किसकी ज्यादा मेरे देश में? ये वाली। बाकी अब आपको अंदाजा लग गया होगा मेरा देश क्यों बिगड़ेगा, क्योंकि गलत विचार जिस देश में प्रचारित हो गए हों, मेरे देश में वैचारिक प्रदूषण है, वैचारिक प्रदूषण। जितनी दूध में मिलावट है, जितनी मसालों में मिलावट है, जितनी खाद्य पदार्थों में मिलावट है, उससे कहीं ज्यादा विचारों में मिलावट है। और मिलावट वाला विचार जब दिमाग में आएगा तो व्यक्ति से अच्छे कर्म करेगा क्या? इसीलिए गलत कर्म हो रहे हैं। कर्मों का कारण विचार है और विचार सही स्रोतों से सही आते हैं, गलत स्रोतों से गलत आते हैं। इसीलिए अगर आप सुख पाना चाहते हो,
तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, और अच्छे कर्म करना चाहते हो तो अच्छे विचार आपके पास होने चाहिए, और अच्छे विचार लेना चाहते हो तो अच्छे साहित्य से जुड़ना पड़ेगा। आज समाज आपको अच्छे विचारों से जोड़ना चाहता है। एक नजारा और दिखाते हैं आपको, शेष चर्चा कल करेंगे इसके आगे की कंटिन्यू। सुनो, मेरा घर क्या बनाता है, मनुष्य का घर क्या बनाता है। जैसे हमारे घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्या बनते हैं, हम क्या बनाते हैं। तो देखो, हमारे घर उसको बनाते हैं हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी। उसे मनुष्य नहीं बनाते। बोलो हाँ या ना। पूरा दिमाग लगाओ, अभी आपके सामने साफ साफ बात आने वाली है। हम अपने, हमारे घर में बच्चा हिंदू बनता है, हिंदू के घर में हिंदू, मुसलमान के घर में मुसलमान, जैन के घर जैन, बौद्ध के घर बौद्ध। अच्छा, मनुष्य और मुसलमान मनुष्य और हिंदू मनुष्य और बौद्ध एक ही बात है या अलग अलग है? नहीं आई समझ में, प्रश्न नहीं आया समझ में। मनुष्य, सुनो सुनो सुनो, मैं जहां ले चल रहा हूं वहीं चलो। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई आदि, यह सब हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध ही हैं, या ये मनुष्य बन रहे हैं? ये मनुष्य नहीं बन रहे हैं। मनुष्य अलग बात है, हिंदू अलग बात है, मुसलमान अलग बात है, और मनुष्य बोलो अलग बात है। इसीलिए एक बात तो ये समझो, हमारे घरों से बच्चा मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध बनता है। अच्छा, ये बच्चा बड़ा होकर के स्कूल चला जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, 2-4 साल का, भेज दो स्कूल। अच्छा, स्कूल से क्या बनता है? स्कूल से बनता है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, मास्टर, लेकिन मनुष्य नहीं बनता। बोलो हाँ या ना। धैर्य से सुनना जरा, मनुष्य नहीं बना। अच्छा, सरकार ने क्या बना दिया? सरकार ने मोहर लगाकर बना दिया। क्या बना दिया? मोहर लगाकर। क्या? नहीं, SC, ST, OBC, जनरल, जाट, नाई, धीवर, गूंजर, पंडित, यादव, वो भी मोहर लगाकर। बोलो हाँ या ना। अब बताओ, मनुष्य बना कहां? सारे लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मुसलमान कहते हैं मुसलमान बन जाओ, ईसाई कहते हैं ईसाई बन जाओ। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि महर्षि दयानंद का वेद संदेश कहता है कि आप कुछ भी मत बनो, मनुष्य बन जाओ। इससे आपके जीवन का, परिवार, समाज का कल्याण हो जाएगा। वेद कहता है मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, और सारे विश्व में केवल एक संस्था मनुष्य बनाने की, उसका नाम है आर्य समाज। बोलो क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज मनुष्य बनाती है। इसीलिए यहाँ दुनिया का कोई भी व्यक्ति आकर के अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। ये किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है, ये सुधार की व्यवस्था है। इसको पाठशाला कहिए। सनातन परंपरा को विशुद्ध रूप में प्रवाहित करने वाली व्यवस्था का नाम आर्य समाज है। आर्य समाज मनुष्य बनाती है। प्यारे बंधु, आओ, मनुष्यता की ओर बढ़ना है तो शुद्ध विचार हमारे पास होंगे तो मनुष्य बनेंगे। कल हम आपको बताएंगे कि विचार बिगड़ते हैं तो व्यक्ति कितना बिगड़ता है, और विचार सुधरते हैं तो व्यक्ति कितना सुधरता है। कल कुछ बातें आपको और बताएंगे। आज समय बहुत हो गया, आपने धैर्य से सुना। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।